तो इनको आपने समझना है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आ सकते, लेकिन इन टॉपिक में से ही आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द पॉइंट 3 का -7 लाइज इन। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से तकरीबन हर टेस्ट में क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 3 वो एक्स का है, और जो सेकंड वैल्यू है 7 वो है वाई का। तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव जो लाइक करता है वो करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनके लिए आपको इस ग्राफ को समझना होगा। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस की है, और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का फर्स्ट वैल्यू यानी कि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड में लाई करेगा। और अगर एक्स पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, तो वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालें और ये आपको याद करने होंगे, या अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो अब सेम क्वेश्चन है एट विच क्वाड्रेंट पॉइंट -5 का -4 लाइक। अब इसमें जो एक्स भी है वो भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। आपने ग्राफ को देखा, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज। इस इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है उसको क्या कहते हैं? ए लीनियर इक्वेशन, बी क्वाड्रेटिक, सी क्यूबिक, डी है बाई क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, अगर 4 होगी डिग्री तो वो होगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें डिग्री 2 है यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए एक मैट्रिक्स है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो। ए ऑप्शन है 0, करेक्ट ऑप्शन है ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 है मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द एंगल इज सेड टू बी। अगर कोई एंगल है जिसकी मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से कम है तो ऐसी एंगल को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एक्यूट एंगल, बी ऑब्ट्यूज, सी राइट एंगल, या डी नन ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि एक्यूट एंगल। अगर ऐसी एंगल है जिसकी जो मेजरमेंट है 90 से कम है तो उसको एक्यूट कहा जाता है। और क्वेश्चन 6 है द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द एंगल इज सेड टू बी। अगर मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर एक्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसे कहा जाता है राइट एंगल। 90 से कम हो तो एक्यूट, 90 से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज, और अगर एक्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसे कहा जाता है राइट एंगल। क्वेश्चन 7 है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स इज नोन एज। अगर दो एंगल है उसका सम 90 डिग्री है तो ऐसी एंगल्स को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सप्लीमेंट्री एंगल्स, बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सी है राइट एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन है बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की सारी एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होती है? 90 डिग्री या 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि 180 डिग्री ट्राइंगल की सारी एंगल्स की मेजरमेंट। उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ये जो पॉलिनॉमियल गिवन है इसकी डिग्री क्या है? डिग्री होती है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे जो एक्स है वो वेरिएबल है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि 4 डिग्री है इस पॉलिनॉमियल की। क्वेश्चन नंबर 10 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? जो नंबर हमें गिवन है जिसका इनवर्स फाइंड करना है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि ये 1/3 है तो ये हो जाएगा 3/1, और डिनोमिनेटर में 1 हम शो नहीं करते, लिखते नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 3। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि नंबर का रेसिप्रोकल। अब 0 का रेसिप्रोकल 1/0। अब 1/0 अनडिफाइंड है, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3। अब एडिटिव इनवर्स में जस्ट हम सिंपल चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे -1/3 है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा +1/3। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी ये याद करना है आपको। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कांजुगेट ऑफ -2 + 3 आयोटा इज। कांजुगेट कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए ये तरीका है कि जो आयोटा वाला नंबर है इमेजिनरी नंबर, उसकी जो सिंबल है वो चेंज करनी है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर माइनस है तो प्लस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि -2 -3 आयोटा। उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 या मॉड ऑफ -7। ये जो सिंबल है ये मॉड की, तो मॉड में जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा +7। कोई भी वैल्यू हो अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 9 पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट। अगर किसी भी नंबर पे 0 पावर आ जाए तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। 9 हो या 99 हो, 0 पावर हुआ तो इक्वल हो जाएगा 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 17 है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये फार्मूला याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है रेडियस ऑफ सर्किल इज। सर्किल का रेडियस क्या होता है? वो होता है हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि अगर डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब a² a हो या a ट्रांसपोज बराबर a हो या a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, a कंजुगेट इज इक्वल टू a। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि अगर a का ट्रांसपोज करें मतलब रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में, तो आंसर वही सेम आ जाए a, तो उसे कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 20 है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, cos 90 डिग्री बराबर है 0 के। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन खत्म हुआ। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स के 10 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बिकॉज ऑफ चेंज इन। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है किस वजह से? ए ऑप्शन साइज, बी टेम्परेचर, सी वेट, डी शेप। अगर टेम्परेचर दो बॉडी का चेंज है तो उसमें हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है
सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई विद द स्पीड ऑफ, जो सुपरसोनिक प्लेन है वो उसकी स्पीड कितनी होती है, लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से कम, या स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड के बराबर, या ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है जो सुपरसोनिक प्लेन है उसकी स्पीड ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ साउंड से। और जब सुपरसोनिक प्लेन स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड में फ्लाई करता है तो सुपरसोनिक वेव पैदा होती है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है जो हमें ज़मीन पे सुनाई देता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक, रोलिंग टू स्लाइडिंग, या डायनामिक टू स्टैटिक, या स्लाइडिंग टू रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे कम की जा सकती है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करना होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, जो बेरिंग बॉल होता है वो यूज़ करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज, फंडामेंटल फोर्सेज में से सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स है सारे फंडामेंटल फोर्सेज में से, यानी कि जो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स पैदा होता है, अट्रैक्शन पैदा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है एनर्जी एसोसिएट विद मोशन इज कॉल्ड, ऐसी एनर्जी जो मोशन के साथ एसोसिएट हो उसे क्या कहा जाता है, ए काइनेटिक, बी पोटेंशियल, सी बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी अचीव एट द एंगल ऑफ, कितनी एंगल हो प्रोजेक्टाइल की कि हमें मैक्सिमम रेंज मिले, यानी कि कोई बाल है हम उसे किस एंगल पे किक करें कि वो मैक्सिमम रेंज पे जाए। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है साउंड वेव हैव डैश नेचर, साउंड वेव की नेचर कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसे कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है। साउंड वेव की नेचर लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, जो है द वेव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज, करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव। और जो आइडियल वेव है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, जो नॉर्मल ह्यूमन एयर सुन सकता है। उसके बाद जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली वेव अल्ट्रासोनिक होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव होती है जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जो इंसान को सुनाई नहीं देती। उसके बाद है 29 यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन या मिलीलीटर। तो ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ये याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूटन, वेट का यूनिट न्यूटन है, और जो किलोग्राम यूनिट है वो है मेज का। ठीक है, उसके बाद लास्ट फिजिक्स का क्वेश्चन 30 वाटर वेव एंड वेव इन स्ट्रिंग आर टाइप ऑफ, वाटर में जो वेव पैदा होती है या स्ट्रिंग में वेव पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है, ए लॉन्गिट्यूडनल, बी कंप्रेशनल वेव। ए और बी तो सेम है, एक ही बात है, लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल। उसके बाद सी ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव, डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि जो वाटर में वेव पैदा होती है या स्ट्रिंग में वो ट्रांसवर्स वेव है। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, फिजिक्स यहाँ पे खत्म हुई, तो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि 31 बाय विच प्रोसेस डज द स्मेल द कुक्ड फूड सेपरेट इन द सराउंडिंग, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए कुक्ड फूड की स्मेल सराउंडिंग में फैल जाती है, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, या डिफ्यूजन, डी है एवापोरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, वो प्रोसेस है जिसको थ्रू कुक्ड फूड की जो स्मेल है वो सराउंडिंग में फैल जाती है। क्वेश्चन 32 है द कन्वर्जन ऑफ वेपर बैक इनटू देयर लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, वेपर को वापस लिक्विड स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन, बी है एवापोरेशन, सी है वेपोराइजेशन, डी ऑप्शन है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि वेपर को वापस लिक्विड में लाने के लिए जो प्रोसेस है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है द एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी है, ए ऑप्शन है प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, या रिएक्टेंट इज मोर देन द डेट ऑफ प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या बी ऑप्शन इज डन ऑन द सिस्टम, और सी ऑप्शन है इज नॉट डन एट ऑल, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है जब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। द कॉमन साल्ट यूज इन अवर फूड इज, कॉमन साल्ट जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसका केमिकल फार्मूला कौन सा है, Na2CO3 या NaCl, सी ऑप्शन है CaCl2, या डी ऑप्शन है MgSO4। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि NaCl। अकॉर्डिंग टू देश लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन सा लॉ है जो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के साथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। उसके बाद 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड, कार्बाइड्स, हेलोजेंस, या अल्कलीन अर्थ मेटल्स, डी है अल्कली मेटल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 38 है गैस एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे जो गैस है वो सुपर कोल्ड होती है, या फ्रीजेज होती है, या लिक्विफाइज होती है, या डी ऑप्शन है वेनिशेज, यानी कि खत्म हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 केल्विन पे जो गैस है वो लिक्विफाइज हो जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटर गैसेज डिफ्यूज देन हेवियर गैसेज, जो लाइटर गैसेज है वो फास्टर डिफ्यूज होती है हेवियर गैसेज से, या स्लोअर होती है, या सेम रेट होता है दोनों का। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि जो लाइटर गैसेज है हल्की गैसेज वो फास्टर डिफ्यूज होती है देन द हेवियर गैसेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो ए ऑप्शन है 20 टाइम लेस देन इक्विवेलेंट बॉन्ड से, या बी है 20 टाइम लेस देन आयनिक बॉन्ड, या 20 टाइम मोर देन
कोवेलेंट बाड या डी ऑप्शन है 20 टाइम मोर देन आयनिक बाड। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि जो हाइड्रोजन बाड की स्ट्रेंथ है वो 20 टाइम लेस देने कोवेलेंट बाड से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मजीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए साजिद वर्ल्ड को। अल्लाह हाफिज़।